हमारा खानदानी कर्ज मेरी वजह से चला गया। आई, जो हो गया सो हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? और आपको भी कहाँ पता था कि वो चोर थे? वाइजा माँ, साईं, बिल्कुल सही समय पर आए हो। कल रात को घर में चोरी हुई और आई को चोट भी लगी है। ये आपको कहाँ से मिला? हे भगवान, मेरी चिंता दूर हुई, अब मैं आराम से मर पाऊंगी। पर ये मिला कैसे आपको? जिन्होंने इसे चुराया था, कल रात उनका राज सबके सामने आ गया। इसका मतलब गांव वालों ने उन तीनों को पकड़ लिया। अब दंड मिलेगा उन्हें। कुलकर्णी सरकार करेंगे न्याय। और वो छोटा फुंतरू, उसे तो पकड़ के ऐसे मारना चाहिए ना, दुष्ट कहीं का। और तू अच्छी बहू बनी होती तो मुझे क्या जरूरत थी उन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की? हाँ। अच्छा वाइजा माँ, मैं चलता हूँ। अब आए हो तो खाना खाकर जाओ ना। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं वाइजा माँ, आज नहीं, लेकिन मैं वचन देता हूँ, एक दिन तुम्हारे घर खाना जरूर खाऊंगा। और उस दिन कोई बड़े प्यार से मुझे परोसेगा। प्रियो, मैंने कहा था ना सरकार, साई यही आया है। इसी ने उन चोरों की भागने में मदद की। क्या ये आरोप सत्य है? गांव में पकड़े गए चोरों को गांव के मुखिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था? बताओ, क्या वो चोर दंड के पात्र नहीं थे? और इतना बड़ा निर्णय अपने आप कैसे ले लिया तुमने साईं? यदि वो चोर फिर से चोरी करने लगे, लोगों को ठगने लगे, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? अल्लाह मालिक। क्यों? तर्क नहीं है तुम्हारे पास? उत्तर दो, नहीं तो मुझे संदेह होने लगेगा कि तुम्हारी उन ठगों से मिली भगत थी। क्या कह रहे हैं आप? वो खंजर जो वो लोग चुरा के गए थे, साई उसे लौटाने आए हैं। हरिओम हरिओम। अप्पा जी, आपकी मौल्यवान वस्तु आपको वापस मिल गई, अच्छी बात है। लेकिन क्या न्याय व्यवस्था इस पर चलेगी कि जो चाहे चोरी करे, पकड़ा जाने पर चोरी की गई वस्तु लौटाकर स्वतंत्र हो जाए इधर उधर घूमने के लिए? और यदि ऐसा हुआ तो मतलब चोर उचक्कों के लिए शिरडी तो स्वर्ग बन जाएगी। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। मर्यादा का उल्लंघन किया है तुमने। और ये मत भूलो कि मैं राजा हूं, यहां का राजा। शिरडी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल मुझे है। भूला नहीं हूं, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि आप राजा के अधिकार और उसके उत्तरदायित्व दोनों से भली भांति परिचित हैं। आप ये जानते हैं कि अगर अपराधी को अपने किए पर पछतावा हो तो राजा उसे माफ कर सकता है। उन तीनों को अपने किए पर पछतावा था और मुझे विश्वास है कि आप उन तीनों को माफ कर देंगे। हरिओम। अपने आप को बहुत चतुर समझते हो तुम साईं। खेल खेल रहे हो मेरे साथ? गाड़ी चलाए राजा को राजपाट पढ़ाने। लेकिन राजा को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, इसलिए वो राजा है। भिखारियों का तो कोई दायित्व होता नहीं है।
इसलिए कायरतापूर्ण निर्णयों की आड़ में स्वयं को महान सिद्ध करने में लगे रहते हैं वो। राजा वो है जो न सिर्फ मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए करुणा का भाव रखता हो, जैसे राजा शिबी जो अपने राज्य के मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के प्रति भी करुणा का भाव, संवेदना का भाव रखते थे। एक बार राजा शिबी ने देखा कि एक चील 2 पक्षियों को खा रही है। राजा शिबी ने न केवल उन पक्षियों के प्राण बचाए बल्कि चील को भी ये कहकर माफ कर दिया कि अगर वो चाहे तो स्वयं राजा शिबी का मांस खाकर अपनी भूख को शांत कर सकती है। इस तरह राजा शिबी ने उन 2 पक्षियों के प्राण बचाए और अपने प्राण दे दिए। वो 2 पक्षी कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र थे और अग्नि देवता। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा शिबी को जीवन दान दिया, उनके प्राण वापस लौटा दिए। अब ऐसे राजा से प्रजा प्यार कैसे ना करे। खैर, मैं भी आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? आप जैसे ज्ञानी पुरुष को तो ये सब पता ही होगा। अप्पा! अप्पा इधर आओ। आई, मेरी आंखों को क्या हो गया है? सुबह तक तो ठीक दिख रहा था लेकिन अब धुंधला धुंधला दिख रहा है। कहीं मैं अंधी तो नहीं हो जाऊंगी? नहीं नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? साई? नहीं नहीं, साई नहीं, मुझे कुलकर्णी सरकार चाहिए। कुलकर्णी सरकार को बुलाओ, कुलकर्णी सरकार को बुलाओ, जल्दी बुलाओ कुलकर्णी सरकार को। मावशी, मैं यहीं पे हूँ। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हरिओम, तुम तो सब जानते हो ना साई। अब बताओ क्या हुआ है अप्पा जी की माता जी को? क्या कर रहे कुलकर्णी सरकार? मुझे आपकी दवा चाहिए, आपकी। ये घाव कैसा? वो पुद्रू है ना, उसने मारा मुझे। आप आई को देखकर बताइए ना कि आई ठीक तो हो जाएगी ना। हरिओम, नीचे देखो। घाव के कारण नेत्रों को क्षति पहुंची है और इस आयु में इसका प्रभाव बहुत गहरा है। मुझे तो नहीं लगता कुछ हो पाएगा, लेकिन मैं औषधि भेज दूंगा। अब सब भगवान पर ही छोड़ दीजिए। हरिओम, एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं शिरडी से। जब लौट के आऊंगा तो इनके बारे में मुझे सूचित कर दीजिएगा। हरिओम, चलता हूं मौसी। मैं कैसे जी पाऊंगी? पापा जी, मुझे लगता है हमें एक बार आई को साई के पास ले जाना चाहिए। साई का नाम मत लो मेरे सामने। मेरे अंधेपन का एक फायदा हुआ कि मैं उसका मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। देखना भी नहीं चाहती मैं उसकी सूरत। उसने मेरे ही घर में मेरे ही बच्चों को मेरा दुश्मन बना दिया। अगर साई ना होता तो ना मैं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ती और ना ये दिन देखना पड़ता। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची है मेरी। कोई उम्मीद नहीं है मुझे। जहां उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं, वहीं से साई कृपा आरंभ होती है।
ना उम्मीदों की उम्मीद है साई, असंभव को संभव करने वाला, हर दुख की दवा है साई, हर सुख का मार्ग है साई। कुलकर्णी सरकार जिन जिन लोगों की मदद नहीं कर पाए, साई ने उनकी मदद की। आई, कृपा करके आप एक बार साई से मिल लीजिए। ऐसी उम्मीद से तो मर जाना अच्छा है। आई, मोनी, राणो जी, काशीराम, ये सब प्रमाण है साई की कृपा के। आप सिर्फ एक बार साई पर विश्वास करके तो देखिए। आई, हमारी फसल वो भी तो साई ने बचाई थी ना। इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अब साई के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती हैं? ठीक है, ले चलो मुझे साई के पास। देख लेना कैसे मेरी बंद आंखें तुम सबकी आंखें खोलती है। ये देखना आज वो मेरा इलाज नहीं करेगा। मैं उसकी बातों में मूर्ख नहीं बनती ना, इसलिए वो मुझसे नफरत करता है। देख लेना कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। आराम से आई। कितना चलाओगे मुझे? बस आई, आ गया। पहुंचे कि नहीं पहुंचे कि चला चला के मार डालोगे मुझे? आई, आराम से, आराम से। आ गया। आई, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आई, आराम से, आराम से। साई, आई की दृष्टि अब पूरी तरह से जा चुकी है, इसीलिए आपके पास लाए। इन्हें यहां बिठा दो। आई, आई, आई। बस आई, बैठिए। बैठिए, बैठिए, आराम से, आराम से। साई, ये जड़ी बूटी तो मैंने जंगल में देखी थी। ये तो जहरीली है। हाँ, इसके फल से निकलने वाला जो रस है और उससे त्वचा जल जाती है। साई, इसे कर क्या रहे हैं? मैंने कहा था ना ये बदला लेने की तैयारी कर रहा है। देखा, जब बुरे दिन आते हैं ना तो ऐसे ही आते हैं। जिसे मैं अपने घर में देखना नहीं चाहती थी, मैं उसी के यहाँ लाई गई अपनी आंखों के इलाज के लिए। अप्पा, क्या हो रहा है? इतनी देर क्यों लग रही है? नजर उतारने की तैयारी हो रही है क्या? हाँ, शायद मेरी ही नजर लग गई है आपको। हाँ, बहाना चाहिए तुझे और तुम्हारी वो बायजा माँ को कड़वी से कड़वी दवा पिलाने का मुझे। मेरी तरफ देखिए। कहाँ देखूं? अंधी हूँ मैं, मुझे क्या पता तुम कहाँ खड़े हो? क्या लगा दिया मेरी आंखों में? क्या लगा दिया? चलो ना, अरे बाप रे। आई, मुझे नहीं लगा दिया। आई, बैठिए। आई, बैठिए, बैठिए, बैठिए। आई, बैठिए। भोजन रही मेरी आंखें। जला डाला, मुझे मार डाला। सब ठीक हो जाएगा, बैठिए। आंखें फोड़ दी मेरी, आप बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। आई, अब्बा, तूने किस जन्म का बदला लिया मुझसे? मैंने कहा था ना सच्चाई सबके सामने आएगी। देखो,
खराब कर दी। आई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। आई, इस दिन के लिए तुझे खाना खिलाती थी बायसा। मेरी आंखें। साई, साई, बाजा, बाजा मैं देख सकती हूँ। मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं देख सकती हूँ बाजा, मैं देख सकती हूँ। साई, साई ने मुझे ठीक किया है। उसने मेरी आंखें लुटाई है। ना उम्मीद की उम्मीद है साई। हर असंभव को संभव करने वाला है वो। हर दुख की दवा, हर सुख का मार्ग है वो।